हाय एवरीवन, इसमें हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ सर रोजर एट एसाइज बाय जोसेफ एडिसन। एसाइज यानी कोर्ट में। जोसेफ एडिसन ऐसे सर रोजर एट द एसाइज पब्लिश इन द स्पेक्टेटर नंबर 122 में पब्लिश हुआ। ये जुलाई 20 1711 में। इज़ वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग और इंस्ट्रक्टिव पीस है स्पेक्टेटर सीरीज़ का। इस ऐसे में एडिसन ने प्रेजेंट किया एक डिलाइटफुल पोर्ट्रेट ऑफ सर रोजर डी कोवलरी को, अ फिक्शनल कंट्री जेंटलमैन अटेंडिंग द एसाइज एट अ कोर्ट सेशन पे ही अटेंड करते हैं इन द कंट्री में। द ऐसे मिक्सचर ये क्या करता है, ह्यूमर को, सेटायर को और मोरल ऑब्जर्वेशन को टू रिफ्लेक्ट द सोशल कस्टम, जस्टिस सिस्टम एंड रूरल लाइफ ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड। ओवरव्यू और समरी क्या है? In Sir Roger at Assize, the narrator Edison accompanies Sir Roger to the court of justice in the country में वो उसको साथ दे रहा है। सर रोजर तो दो नॉट ना ही लॉयर है ना ही जज है, टेक्स ग्रेट इंटरेस्ट लेता है प्रोसीडिंग्स में, जो कोर्ट की कार्रवाई होती है उनमें। ही बिहेव्स विद डिग्निटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मजिस्ट्रेट, शोइंग बोथ काइंडनेस और अथॉरिटी को वो चीज़ शो कर रहा है। ही टेल्स द नरेटर दैट ही ऑलवेज मेक श्योर टू चूज ऑनेस्ट जूरोस। वो नरेटर को ये कहता है कि हमेशा वो श्योर करता है कि वो जो ऑनेस्ट जूरी मेंबर है उन्हीं को चुने, एंड काउंसिल द प्रिजनर, और प्रिजनर को जो कैदी है उसको काउंसिल करें, एंड इंश्योर जस्टिस इज सर्व विद मर्सी, कि जो जस्टिस है वो दया के साथ सर्व करा जाए। ही बिलीव दैट जस्टिस शुड बी टेम्पर्ड विद कंपैशन, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लोअर क्लास, कि जब हम लोअर क्लास से डील कर रहे होते हैं तो जस्टिस जो है वो सही होना चाहिए। फिर आता है ही टेल्स द नरेटर दैट ही ऑलवेज मेक्स श्योर टू चूज ऑनेस्ट जूरोस। ये हमने पढ़ लिया ना। हाँ, द ऐसे जेंटली मोक सम ऑफ सर रोजर्स ओल्ड फैशन व्यूज़ को मोक कर रहा है, बट ऑल्सो प्रेजेंट हिम एज उसको एक वाइस और काइंड हार्टेड मैन की तरह पेश कर रहा है, जो जनरली जस्टिस और सोशल हार्मोनी के लिए केयर करता है। कैरेक्टर क्या है सर रोजर का? ऐसे एक वंडरफुल कैरेक्टर स्केच है सर रोजर डी कोवलरी का, वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड फिक्शनल कैरेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर का। सर रोजर को एक पोर्ट्रेट किया जाता है काइंड और जस्ट। ही शोज कंसर्न फॉर द पुअर के लिए कंसर्न करता है और एक्यूज के लिए। ही वॉन्टेड द कोर्ट टू हेल्प पीपल नॉट टू पनिश दैम। वो कहता है कि कोर्ट को लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनको पनिश नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल है, ही टेक्स हिज ड्यूटी सीरियसली, अपनी ड्यूटीज़ को सीरियसली लेता है और एक मॉरल गाइड की तरह काम करता है अपनी कम्युनिटी में। सिंपल और ट्रेडिशनल, ही होल्ड ओल्ड फैशन बिलीव को होल्ड करता है, बट दीज आर रूटेड इन, ये ऑनेस्टी और गुडविल में रूटेड है। ह्यूमरस और ह्यूमन क्या, हिज स्मॉल इसेंट्रिक लाइक एडवाइजिंग द जज और चूजिंग जूरोस फ्रॉम हिज पैरिश मेक इसको अम्यूजिंग और येट लवेबल बनाता है। थ्रू सर रोजर के साथ एडिसन प्रेजेंट एन आइडियल कंट्री जेंटलमैन है, जो मॉरली अपराइट है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है और क्लोज टू क्लोज पीपल के साथ क्लोज है। थीम इन द ऐसे में थीम क्या, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। वन ऑफ द मेन थीम क्या है कि बैलेंस है लॉ और कंपैशन में। सर रोजर बिलीव करता है कि जस्टिस शुड नॉट बी हार्श नहीं होना चाहिए, बट रिफॉर्म करना चाहिए गिल्टी को। ही टेल्स द नरेटर दैट ऑलवेज एडवाइज जजेस टू शो मर्सी व्हेन पॉसिबल। वो नरेटर को ये कहता है कि जब भी हो सके दया दिखाओ। एडिसन इज मेकिंग अ ब्रॉडर पॉइंट बना रहा है, द लीगल सिस्टम शुड बी ह्यूमेन होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक पनिशमेंट मशीन ही नहीं होनी चाहिए, बट वो लोगों को सुधारने का काम करनी चाहिए। सेकंड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर रोजर रिप्रेजेंट द आइडियल लैंड ओनर मजिस्ट्रेट हु टेक्स एक्टिव इंटरेस्ट, जो वेलफेयर कम्युनिटी के वेलफेयर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ही नोज द पीपल ऑफ पैरिश, अंडरस्टैंड उनकी प्रॉब्लम को समझता है। ही ट्राइज टू सोल्व दम विद द विस्टम ऑफ फेयरनेस के साथ वो उनको सोल्व करने की कोशिश करता है। एडिसन ने यूज़ किया एक सिंबल रिस्पॉन्सिबल रूरल लीडरशिप का। फिर आता है जेंटल सेटायर क्या, एडिसन यूजेज माइल्ड सेटायर टू पॉइंट आउट सर्टेन फ्लॉज। उसने कुछ फ्लॉज को पॉइंट आउट करने के लिए माइल्ड सेटायर का यूज़ किया, लाइक सर रोजर सेल्फ इंपॉर्टेंस और इंटरफेरेंस इन कोर्ट मैटर, बट ही डज दिस विद सच जेंटल ह्यूमर के साथ किया दैट द रीडर इज नेवर, कभी ऑफेंड नहीं होता। ये एडिशन की स्ट्रेंथ है। ही करेक्ट बाय स्माइलिंग नॉट बाय स्कॉल्डिंग। वो क्या कहता है, करेक्ट करता है चीज़ों को स्माइल करके, ना कि डांट के। स्टाइल और लैंग्वेज का ऐसे एक एडिशन एलिगेंट और बैलेंस्ड प्रोज में लिखा गया है। द टोन जो है कन्वर्सेशनल है, पोलाइट है, ह्यूमरस है। ही यूजेस सिंपल येट रिफाइंड लैंग्वेज को यूज़ करता है, जो दोनों कॉमन और एजुकेटेड रीडर्स को अपील करती है। एडिसन यूज ऑफ आयरनी एंड अंडरस्टेटमेंट मेक द ऐसे दोनों को अम्यूजिंग और इंस्ट्रक्टिव बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सर रोजर बोस्ट दैट ही हेल्प जजेस बाई गिविंग द मोरल एडवाइस दे के उसने ये चीज़ को शो ऑफ किया, नरेटर सिंपली ऑब्जर्व दिस विद जेंटल अम्यूजमेंट के साथ उसने उस चीज़ को किया। द ऐसे ऑल्सो कंटेनिंग विविड डिस्क्रिप्शन है, लाइक द सीन्स ऑफ कोर्ट का, बिहेवियर ऑफ जूरोज एंड सर रोजर्स इंटरेक्शन उनके साथ। दिस हेल्प ब्रिंग द सीन टू लाइफ में लेके आते हैं, सीन टू द लाइफ। एडिसन मोरल विजन क्या कहता है,
Edison deeper purpose in the essay is to show that virtue, good sense and compassion and should guide public life को ये guide करनी चाहिए. सर रोजर इज नॉट अ परफेक्ट मैन नहीं है, बट द रिप्रेजेंट अ गुड ओल्ड फैशन मोरालिटी को वो रिप्रेजेंट करता है. इन अ टाइम ऑफ ग्रोइंग अर्बन और करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एडिसन ने प्रेजेंट किया एक विजन पीस का, ऑर्डर का, मोरालिटी का थ्रू उसकी रूरल फिगर से. क्रिटिकल ओपिनियन क्या है? डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन प्रेज किया एडिसन ऐसे एंड सेड, हुएवर विशेस टू अटेन एन इंग्लिश स्टाइल फैमिलियर बट नॉट कोरस एंड एलिगेंट बट नॉट ऑस्टेंशियस मस्ट गिव हिज डे एंड नाइट टू वॉल्यूम्स ऑफ एडिसन की वॉल्यूम को उनको देना चाहिए अपना. सर रोजर एट इस साइज इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल है एलिगेंट और बैलेंस प्रोज का. जॉर्ज सेंसबरी लिटरेरी क्रिटिक क्या कहता है? एडिसन ग्रेट मेरिट वॉज नॉट टू लैश वाइस विद फरी को गुस्से के साथ नहीं किया, बट टू शेम इट विद द गुड ह्यूमर. लेकिन उसने इसको गुड ह्यूमर के साथ कनेक्ट किया. दिस ऐसे शोज कैसे एडिशन मेथड जेंटल करेक्शन है ना कि हार्श अटैक. रेलिवेंस टूडे से कैसे रेलिवेंस है? थ्रू दो रिटर्न इन द 18th सेंचुरी में द एसे स्टिल होल्ड्स वैल्यू टूडे. अभी भी ये क्या करता है? वैल्यू रखता है. इट रिमाइंड अस दैट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड. जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साथ साथ चलनी चाहिए. सर रोजर सेंस ऑफ जस्टिस, हिज रिस्पेक्ट टू आवर पीपल एंड हिज मॉरल वैल्यूज जो है वो टाइमलेस है. मॉडर्न टाइम्स में भी जब हम जस्टिस ओपन बिकम जो मैकेनिकल है और पॉलिटिकल बनता है, एडिसन ऐसे शो करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमैनिटी की और पर्सनल इंटीग्रिटी पब्लिक सर्विस में. कंक्लूजन क्या है? सर रोजर एट द एसाइज एक मास्टरफुल ब्लेंड है कैरेक्टर स्केच का, सोशल ऑब्जर्वेशन का, मॉरल इंस्ट्रक्शन का. एडिसन प्रेजेंट सर रोजर नॉट जस्ट एक कॉमिक फिगर की तरह नहीं, बट एज ए सिंपल ऑफ मॉरल सिंप्लिसिटी और सिविक वर्चूज की तरह भी इसको मानता है. थ्रू ह्यूमर के थ्रू एंड जेंटल सेटायर के थ्रू ऐसे टीच कर रहा है वैल्यू ऑफ जस्टिस, कंपेनियन एंड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप को. इट स्टैंड एज अ लास्टिंग पीस है लिटरेचर का, जो एंटरटेन करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा और अपलिफ्ट करेगा रीडर्स को, जो ट्रू होंगे में एडिसन ऐसे इन द स्पेक्टेटर. अब आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो मिल्टन पैराडाइज लोस्ट का दिया उसने फर्स्ट बुक का. आई थिंक ये बड़े में नहीं आएगा, छोटे में ही आएगा, शायद आएगा तो भी नहीं भी आ सकता. इंपॉर्टेंट इतना नहीं माना जाता, बट फिर भी एक यूँ है कि सब चीज़ करके जानी चाहिए, तो ये उसका पार्ट है. फटाफट देख लेते हैं. जोसेफ एडिसन वन ऑफ द लीडिंग एसेइस्ट 18th सेंचुरी का. उसने एक सेलिब्रेटेड सीरीज लिखी ऐसे की स्पेक्टेटर 1712 में, जहाँ पे उसने एनालाइज किया जॉन मिल्टन एपिक पोएम पैराडाइज लोस्ट को. दीज ऐसे 267 से 369 आर सिग्निफिकेंट है क्योंकि बिकॉज दे रिप्रेजेंट वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीस है इंग्लिश लिटरेचर क्रिटिसिज्म का. एडिसन एप्रिसिएशन ऑफ पैराडाइज लोस्ट हेल्प टू रिवाइव इंटरेस्ट इन मिल्टन में, मतलब इंटरेस्ट दिखाने में हेल्प किया ड्यूरिंग अ टाइम जहाँ पे पोइट्री वॉज डोमिनेटेड बाय, जहाँ पे न्यू क्लासिकल रूल्स और टेस्ट के अकॉर्डिंग पोइट्री करी जाती थी. उसमें उसने पैराडाइज लॉस्ट के थ्रू मिल्टन को दिखाने की कोशिश करी है. एडिसन पर्पस एंड अप्रोच क्या थी? एडिसन एडमायर मिल्टन जीनियस को उसने एडमायर किया एंड एम टू शो द पैराडाइज लॉस्ट डिजर्व इट्स प्लेस अमंग द ग्रेटेस्ट एपिक्स ऑफ ऑल टाइम. और उसने क्या चीज़ देखी कि जो पैराडाइज लॉस्ट है वो जितने जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट एपिक थे उनमें उसका प्लेस है अमंग होमर, इलियड एंड वर्जिल इनके साथ साथ. ही बिलीव दैट मिल्टन्स पॉइंट सेटिस्फाइड ऑल द क्लासिकल रूल्स ऑफ एपिक पोइट्री. उसने का क्या माना था कि मिल्टन की जो पोएम है वो हर तरह की क्लासिकल जो पोइट्री है उनको फॉलो करते हैं, उनके रूल्स को, एंड इवन वेंट बियॉन्ड दैम इन मॉरल ग्रैंडियर एंड इमेजिनेटिव स्कोप में भी वो बिल्कुल सही फिट होती है. हिज क्रिटिकल अप्रोच वॉज बेस्ड ऑन द रीजन, टेस्ट एंड मोरल जजमेंट पे उसकी क्रिटिकल जो अप्रोच थी वो बेस्ड थी. नॉट जस्ट स्कॉलरली लर्निंग पे ही नहीं, ही रोट इन स्टाइल दैट वॉज क्लियर, एलिगेंट एंड एक्सेसिबल टू कॉमन रीडर. उसने इस तरीके से लिखा कि वो चीज़ें क्लियर भी थी, एलिगेंट भी थी और लोगों तक पहुंच सकती थी. हिज एम वॉज टू पॉपुलराइज मिल्टन एंड मेक लिटरेरी क्रिटिसिज्म इंजॉयबल. और उसका क्या मेन एम था कि वो मिल्टन को पॉपुलराइज कर दे और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एंजॉयबल बना सके. की पॉइंट क्या है एडिसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ पैराडाइज लॉस्ट के? मिल्टन सब्लिमिटी एंड मॉरल ग्रैंडियर क्या है? एडिसन ने प्रेस किया सब्लिमिटी मिल्टन्स इमेजिनेशन की, स्पेशली इन द सीन ऑफ हेवन, हेल, केओस, ये सब दिखाया. तो उसने सब्लिमिट इमेजिनेशन का वो दिखाया. ही सीज मिल्टन एज अ पोइट. उसने मिल्टन को ऐसे पोइट देखा हु स्पीक्स टू द हायर फैकल्टीज ऑफ सोल, जो हायर लेवल तक सोल की बात दिखाता है. उसने मिल्टन ने उसको वैसा दिखाया, जो एडिसन ने मिल्टन को वैसा दिखाया. अनलाइक होमर और वर्जिल की तरह नहीं, मिल्टन डील्स विद स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस थीम्स के साथ ये डील करता है, मेकिंग हिज वर्क ज़्यादा सुपीरियर, मोरली सुपीरियर बनाता है मिल्टन अपने काम को. ही राइट द प्रिंसिपल डिज़ाइन ऑफ दिस पोएम इज़ टू शो दैट इटर्नल प्रोविडेंस ऑफ गॉड एंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि जो भगवान के रास्ते हैं इंसान के लिए, उस हिसाब से उसने उसको दिखाया. फॉर एडिसन के लिए दिस मोरल एंड रिलीजियस पर्पस गिव मिल्टन पोएम अ ग्रेट डिग्निटी और वैल्यू को शो करता है. ऑबिडेंस टू द क्लासिकल रूल्स को कैसे किया? एडिसन ने कंपेयर किया पैराडाइज लॉस्ट को विद क्लासिकल एपिक्स एंड शो इट फॉलोज द रूल लेडन बाय द क्रिटिक्स लाइक एरिस्टोटल. दीज इंक्लूड यूनिटी ऑफ एक्शन,
ये क्या कह रहा है कि ये जो बड़े से एपिक क्यों बताया पैराडाइज लॉस्ट को इसने, क्योंकि ये जो पुराने क्या है क्रिटिक्स है जैसे कि एरिस्टोटल है, उनके जो रूल्स है ना उनको भी ये फॉलो करता है। इसमें क्या यूनिटी ऑफ एक्शन है, कुछ एक्शन हुआ वो क्या हुआ, द फॉल ऑफ अ मैन एज अ सेंट्रल थीम बन गई इसकी, क्योंकि उसने डिसोबीडियंस किया गॉड का। एपिक मशीनरी है, एंजल्स है, डिवाइन एंड सुपर नेचुरल अरेंजमेंट्स होगी, डिवाइन इंटरवेंशन हो, यूज ऑफ एलिगोरी एंड एलिवेटेड स्टाइल है। ही प्रेजेस मिल्टन फॉर मैनेजिंग टू फॉलो क्लासिकल रूल्स इवन व्हेन राइटिंग इन अ ब्लैंक वर्ड्स में लिख रहा था विच वॉज अनयूजुअल, उस टाइम पे वो चीज़ अनयूजुअल थी। फिर आता स्ट्रक्चर एपिसोड क्या, एडिसन ने डिस्कस किया द पोइम स्ट्रक्चर एंड वेरियस बुक शोइंग हाउ मिल्टन बैलेंसेस नैरेटिव डिस्क्रिप्शन एंड डायलॉग को उसने किस तरीके से मेंटेन किया। ही स्पेशली एडमायर्ड द ओपनिंग इन्वोकेशन, द काउंसिल इन द हेल, सैटर्न जर्नी एंड एडम एंड ईव स्टोरी, उसने सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एडमायर किया। ही ऑल्सो नोटेड दैट सम पार्ट्स लाइक फिलोसफिकल एंड थियोलॉजिकल डिबेट्स में सीम डल लगते हैं कुछ रीडर्स को, बट आर इंपॉर्टेंट होते हैं पोएम इंटेलेक्चुअल डेप्थ के लिए। फिर कैरेक्टर ऑफ सैटर्न को कैसे दिखाया, वन ऑफ द एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल पॉइंट इज अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ सैटर्न, का कैरेक्टर कैसा है। ही एडमायर सैटर्न रिटोरिकल पावर की और हीरोइक क्वालिटी जो सैटर्न की उस चीज़ के लिए एडमायर किया, बट ऑल्सो वॉन मिल्टन दैट मे हैव अनइंटेंशनली मेड सैटर्न अपीयर टू बी टू अट्रैक्टिव, कि उसने ये चीज़ भी कही कि मिल्टन ने जो है वो अनविलिंगली सैटर्न को ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। ही राइट दैट सैटर्न इज डिस्क्राइब विद सर्टेन मैग्निफिकेंस एंड एनर्जी, कि सैटर्न को जो है कुछ मैग्निफिकेंस और एनर्जी के साथ डिस्क्राइब किया गया, बट द ऑथर हैज़ टेकन केयर टू गार्ड अगेंस्ट एनी एडमायरेशन फॉर हिज पर्सन। दिस शोज, ये क्या कहता है, एडिसन मोरल कंसर्न क्या है कि ही अप्रिशिएट मिल्टन का आर्टिस्टिक स्किल को अप्रिशिएट करता है, बट इट ऑल्सो अलर्ट टू एथिकल इफेक्ट ऑन द रीडर। पर ये सैटर्न को इतना अच्छा बता दिया कि उससे रीडर पे क्या इफेक्ट आएगा, उस चीज़ के लिए वो थोड़ा सा टेंस भी है, मतलब कंसर्न शो कर रहा है। यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड स्टाइल, क्या यूज़ हुआ, एडिसन ने प्रेस किया मिल्टन को लैंग्वेज को, इमेजिनरी को और ब्लैंक वर्ड्स को। ही कमेंट्स ऑन द डिग्निटी ऑफ मिल्टन स्टाइल की डिग्निटी पर उसने कमेंट किया, हिज यूज़ ऑफ एपिक सिमिलीज, हिज मास्टरी ऑफ पोइटिक राइम्स। फॉर इंस्टेंस एडिसन क्या लिखता है, देर इज़ अ नोबलनेस इन मिल्टन थॉट, मिल्टन के थॉट में एक नोबलनेस है, एन एक्सप्रेशन सुटेबल टू द मेजेस्टी ऑफ द सब्जेक्ट। ही ऑल्सो डिफेंड मिल्टन यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स का, जो मिल्टन ने यूज़ किया उसको भी डिफेंड करता है, आर्ग्यूइंग दैट फ्रीडम एट ग्रैंडियोर्स एंड अलाउ मोर वैरायटी देन राइम्ड वर्ड्स, कि अगर फ्री वर्ड्स है तो उसने ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को शो किया अगर एज़ कम्पेयर टू अगर वो राइम वर्ड्स होते तो। फिर आता है सुपर नेचुरल एंड एलिगोरिकल एलिमेंट्स क्या थे, एडिसन ऑल्सो डिस्कस इज मिल्टन यूज़ ऑफ एलिगोरिक फिगर जैसे सिन है, डेथ है एंड सुपर नेचुरल मशीनरी का जो यूज़ किया। ही अप्रिशिएट कैसे मिल्टन हाउ मिल्टन ब्लेंड क्लासिकल माइथोलॉजी को क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ कैसे मिल्टन ने ब्लेंड किया है। थ्रू ही ओकेजनली क्रिटिसाइज द मिक्सिंग ऑफ ट्रेडिशन एज कन्फ्यूजन और ऑकवर्ड। स्टिल एडिसन आर्ग्यू करता है कि मिल्टन इमेजिनेटिव विजन अलाउ रीडर टू एंटर अ वर्ल्ड ऑफ कॉस्मिक ग्रैंडियर अनलाइक एनीथिंग एल्स इन द पोइट्री। एडिसन स्टाइल एज अ क्रिटिक, अब एडिसन का स्टाइल कैसे एज अ क्रिटिक, एडिसन राइट्स विद ग्रेस के साथ लिखता है, क्लैरिटी और बैलेंस के साथ लिखता है। ही ऐसे आर नाइदर टू स्कॉलरली नॉट टू कैजुअल, ज़्यादा कैजुअल भी नहीं है कि कोई भी पढ़ ले, पर बहुत ज़्यादा स्कॉलरली भी नहीं है। ही वॉइड टेक्निकल जारगॉन एंड राइट द फॉर द एजुकेटेड, जो मिडिल क्लास लोग पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए लिखता है। हिज लैंग्वेज पोलाइट है, मोरल है, इंसाइटफुल है। ही बैलेंसेज एस्थेटिक जजमेंट विद मोरल सीरियसनेस के साथ वो चीज़ों को बैलेंस करता है। हिज यूज फ्रॉम द एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट से अलॉन्ग विद क्लियर एक्सप्लेनेशन में हिज क्रिटिसिज्म इंस्ट्रक्टिव भी बनाता है और इंजॉयबल भी बनाता है। ही सेट्स अ मॉडल फॉर लेटर क्रिटिक्स हु वांटेड टू राइट फॉर जर्नल रीडर्स नॉट जस्ट फॉर स्कॉलर्स। क्रिटिकल कमेंट्स क्या एडिसन का, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन प्रेज एडिसन ऐसे ऑन पैराडाइज लॉस्ट सेइंग एडिसन हैज एडमायरली टॉट द रीडर व्हाट टू एडमायर इन मिल्टन, उसने अच्छे से बता दिया कि मिल्टन में क्या चीज़ें एडमायर करनी चाहिए। जॉनसन बिलीव्ड एडिसन प्ले ए मेजर रोल इन शेपिंग पब्लिक टेस्ट एंड प्रमोटिंग इंग्लिश पोइट्री। जॉनसन ने क्या माना कि एडिसन ने एक मेजर रोल प्ले किया है लोगों को शेप करने के पब्लिक टेस्ट को। टी.एस. एलियट क्या कहता है, हावर्ड थॉट दैट एडिसन वाज टू कन्वेंशनल था, ही फेल्ट एडिसन मिसअंडरस्टूड द ट्रू पोएटिक पावर ऑफ मिल्टन। टी.एस. एलियट को क्या लगता है कि एडिसन जो वो बहुत पुराना था और उसने मिल्टन की एक्चुअल चीज़ को समझा ही नहीं, एंड ट्राई टू जज हिम बाय न्यू क्लासिकल रूल्स के थ्रू उसने उसको जज करने की कोशिश की। एलियट फील्स दैट मिल्टन पोएटिक जीनियस वेंट बियॉन्ड सच लिस्ट, जबकि मिल्टन जो है वो इन चीज़ों से काफ़ी परे होगा। सिग्निफिकेंस क्या है एडिसन क्रिटिसिज्म के, एडिसन मेड मिल्टन पॉपुलर अगेन इन टाइम जहाँ पे मिल्टन वॉज एज सीन एज अ टू सीरियस और डिफिकल्ट देखा जाता था। ही हेल्प एस्टेब्लिश पैराडाइज लॉस्ट एज अ नेशनल एपिक एंड शेप्ड हाउ जनरेशन ऑफ रीडर्स कैसे अप्रोच करा। ही ऐसे हैज अर्ली एग्जाम्पल है मोरल एस्थेटिक क्रिटिसिज्म के ब्लेंडिंग एथिकल कंसर्न विद लिटरेरी अप्रिसिएशन। ही शोड द क्रिटिसिज्म शुड बी अ फॉर्म ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन नॉट जस्ट एन एकेडमिक एनालिसिस का पार्ट नहीं हो सकता क्रिटिसिज्म, जबकि
हम लोगों को एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं उस चीज़ से। फिर आता है जोसेफ एडिसन क्रिटिसिज्म ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज द लैंडमार्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी हिस्ट्री का एक लैंडमार्क है। ही ब्रॉड टेस्ट लेके आता है, रीजन लेके आता है, मोरालिटी लेके आता है लिटरेरी डिस्कशन में, एंड हेल्प मेक मिल्टन वर्क एक्सेसिबल टू अ वाइड ऑडियंस की तरफ मिल्टन वर्क को लेके आता है। थ्रू लिमिटेड बाय द टाइम्स न्यू क्लासिकल व्यूज से एडिसन ऐसे स्टिल शाइन फॉर देयर क्लैरिटी इनसाइट लव फॉर लिटरेचर के लिए। थ्रू उसके जेंटल और एलिगेंट प्रोज से एडिसन ने टोट किया रीडर नॉट जस्ट टू व्हाट एडमायर इन मिल्टन, उसने यही नहीं सिखाया कि मिल्टन में क्या एडमायर करना है, बट कैसे ग्रेट पोइट्री को अप्रिशिएट करना है, वो चीज़ भी सिखाया। अब हमारा आता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन एडिशन की, जो मिल्टन की सेकंड बुक है उसका है। जोसेफ एडिसन ऐसे ऑन पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश इन द स्पेक्टेटर स्पेशली 273 से 279 में, वेयर सम ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिकल रिस्पॉन्स है जॉन मिल्टन एपिक पोएम का। इन हिज ऐसे बुक 2 एडिसन गिव्स अ डिटेल एनालिसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर, द स्ट्रक्चर ऑफ हेल काउंसिल एंड द ड्रामेटिक इमेजिनेशन मिल्टन की राइटिंग में उन्होंने दिया। द पर्टिकुलर ऐसे शोज आउट एडिसन बैलेंस जजमेंट को दिखाया, एलिगेंट स्टाइल को दिखाया, डीप मॉरल कंसर्न को दिखाया। ही अप्रोचेज द पैराडाइज लॉस्ट नॉट जस्ट एज अ लिटरेरी क्रिटिक की तरह नहीं, बट एक मोरल थिंकर की तरह, हेल्पिंग रीडर एडमायर मिल्टन जीनियस वाइल ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द एथिकल और रिलीजियस डायमेंशन दिखाया वर्क का। ओवरव्यू क्या है, सेकेंड बुक है जो पैराडाइज लॉस्ट की, उसकी इन बुक 2 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सैटन ने प्रिसाइड ओवर अ काउंसिल इन अ हेल, उसको प्रेसिडेंट बना हुआ एक काउंसिल का हेल में सैटन जो है, वेयर जहाँ पे फॉलन एंजल डिबेट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू देयर डिफीट, जहाँ पे फॉलन एंजल क्या बोलते हैं कि कैसे अपनी हार का बदला लिया जाए। 4 मेजर डेविल मोलोक, बेलियल, मैमन एंड बिल्जेबब, ये ईच रिप्रेजेंट अपने प्लान को रिप्रेजेंट करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम ओपन वॉर से लेकर सटल रिवेंज लेना है। इवेंचुअली ये डिसाइड किया गया कि सैटन हिमसेल्फ विल जर्नी आउट ऑफ द हेल टू सीक द एंड टेम्प्ट मैन दस करप्टिंग गॉड्स न्यू क्रिएशन। लास्ट में ये चीज़ लिया गया कि सैटन खुद ही बाहर जाएगा और जो गॉड की जो न्यू क्रिएशन है उसको करप्ट कर देगा। दिस बुक इज़ फुल ऑफ पॉलिटिकल डिबेट से भरी हुई, रिटोरिकल ब्रिलियंस है, एपिक डिस्क्रिप्शन है पर्टिकुलरली ऑफ वास्ट रीजन ऑफ हेल का, एंड डिफिकल्ट पार्ट टू आर्ट थ्रू केओस के थ्रू। एडिसन मेन पॉइंट क्या था ऐसे में, द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिबेट दिखाना। एडिसन एडमायर द स्ट्रक्चर ऑफ द हेल काउंसिल एज वन ऑफ द मिल्टन मोस्ट ब्रिलियंट इन्वेंशन उसने दिखाया, जो हेल का उसने स्ट्रक्चर दिखाया। ई स्पीकर प्रेजेंट एक डिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाता है हर स्पीकर, एज देयर स्पीचेस रिवेल देयर पर्सनैलिटी और मोटिव को भी शो करता है। जैसे कि मोलोक फियर्स और वॉर लाइक है, ही वांट्स, उसको इमीडिएट रिवेंज चाहिए। बेलियल जो है एलिगेंट है लेकिन लेजी है, ही प्रेफर पीस और स्लॉथ को प्रेफर करता है। मैमन क्या मटेरियलिस्टिक है, ही सजेस्ट बिल्डिंग अ किंगडम इन हेल, वो कह रहा है जिसने व्हाट वी से हेल में उसने किंगडम बनाया। और बिल्जेबब क्या है, क्लेवर है, परसुएसिव है, उसके वो अच्छा है। ही प्रपोज करप्टिंग मैन, वो उसने कहा कि मैन को करप्ट कर दो। एडिसन अप्रिशिएट कैसे मिल्टन ने गिव ईच डेविल अ यूनिक वॉइस और कैरेक्टर दिया। ही राइट्स मिल्टन आर्ट्स अपीयर वेरी एडमायरेबल इन द पार्ट ऑफ द पोएम, में वो बहुत अच्छा लगता है, उसका एडमायरेबल है मतलब उसका आर्ट, वेयर ही हैज़ रिप्रेजेंटेड इन्फर्नल स्टेटमेंट डिबेटिंग अबाउट द फॉल ऑफ सैटन, और वो सब क्या है, सारे लोग जो सैटन के फॉल के बारे में बात करें। दिस शोज हाउ एडिसन स्किल इन रिकॉग्नाइजिंग ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट विच एड लाइफ एंड रियलिज्म जो डालता है एपिक में। कैरेक्टर क्या है सैटन का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इज द डिस्कशन ऑफ सैटन कैरेक्टर। सबसे पहले सैटन का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है इन बुक 2 में। सैटन एमर्जेस अ पावरफुल, बोल्ड और हीरोइक फिगर की तरह आया है, विलिंग टू टेक रिस्क एंड फेस डेंजर अलोन, जो रिस्क लेना चाहता है और डेंजर को अकेले फेस कर लेगा। एडिसन नोट दैट ग्रैंडियर इन सैटन लैंग्वेज एंड ब्रेवरी बट ऑल्सो वांट रीडर अगेंस्ट बीइंग मिसलेड इनटू एडमायरिंग एविल। ही राइट्स सैटन इज डिस्क्राइब्ड विद सर्टेन मैग्निफिकेंस और एनर्जी के साथ उसको डिफाइन किया गया, बट द ऑथर हैज़ टेकन केयर टू गार्ड अगेंस्ट एनी एडमायरेशन फॉर हिज पर्सन। एडिसन मॉरल क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट है। ही प्रेजेस मिल्टन पोइटिक ब्रिलियंस को उसने प्रेज किया है, वाइल ऑल्सो रिमाइंडिंग रीडर को कि सैटन जो है वो विलेन है ना कि हीरो। द जर्नी थ्रू केओस के थ्रू कैसे जर्नी, एडिसन इज स्पेशली इम्प्रेस बाय सैटन जर्नी थ्रू केओस से कैसे निकल के आया, वाइल ही सीज एज वन ऑफ द मोस्ट इमेजिनेटिव और सबलाइम पैसेज दिख रहा है इन द पोएम। मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्ट डार्क एंड फॉर्मलेस वॉइड बिटवीन हेल एंड अर्थ अमेज कर रहे हैं एडिसन को। ही सेज द प्रोस्पेक्ट ऑफ हेल एंड द फॉलन एंजल एंड द सैटन पैसेज थ्रू केओस आर फुल ऑफ सबलाइम आइडियाज। एडिसन बिलीव करता है कि सच सी
शोड क्या करा, मिल्टन सबलाइम इमेजिनेशन को शो करा है, एन इमेजिनेशन दैट कुड गो बियॉन्ड द रियल वर्ल्ड से भी परे जा सकती है, एंड इन्वेंट एक कॉस्मिक विजन अनमैच्ड इन, जो इंग्लिश पोइट्री में मैच ही नहीं करता, उस तरह के विजन को ये शो कर सकती है। यूज़ ऑफ सबलाइम क्या, एडिसन ब्रिंग इन द आइडिया ऑफ सबलाइम, कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट 18th सेंचुरी क्रिटिसिज्म का। द सबलाइम रेफर्स टू एक ग्रेटनेस है, वास्टनेस है और टेरर है जो एलिवेट करेगी द माइंड एंड फिल्स इट विद ओ। ये क्या कहता है कि मिल्टन का पोर्ट्रेयल जो है वास्ट लैंडस्केप का, जैसे हेल है, केओस है, ग्रैंड थीम जैसे डिवाइन जस्टिस, ह्यूमन फॉल, क्रिएट एक ट्रू सेंस दिखाया सबलाइम। एडिसन क्या लिखता है, मिल्टन जीनियस वॉज पर्टिकुलरली टर्न टू सबलाइम, मिल्टन का जीनियस जो है वो सबलाइम की तरफ ही था। ही इवन कंपेयर सम पार्ट ऑफ बुक 2 टू एपिक पोएम्स ऑफ होमर और वर्जिल के साथ उसने कनेक्ट किया। सजेस्ट करें कि मिल्टन ऑफर किया है सरपास डेप्थ इन द सीरियसनेस। अब आता है एडिसन स्टाइल एज अ क्रिटिक, एडिसन ने कैसे करा इस चीज़ को। एडिसन ऐसे इज नॉट टेक्निकल नहीं है और डिफिकल्ट नहीं है, ही राइट एक ग्रेसफुल और क्लियर वे में और एलिगेंट प्रो स्टाइल में लिखता है। हिज क्रिटिसिज्म दोनों लिटरेरी भी है और मोरल भी है। ही डज नॉट ओनली डिस्कस द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज और स्ट्रक्चर को ही नहीं करता, बट मोरल लेसन भी दिखाता है उसके पीछे की पोइट्री का। ही ऑल्सो गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट और एक्सप्लेन करेगा उसको सिंपल टर्म्स में, मेकिंग हिज ऐसे ज़्यादा एक्सेसिबल बनाएगा जर्नल रीडर्स के लिए। क्रिटिकल ओपिनियंस क्या है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने प्रेज किया एडिसन लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, क्या कह के, एडिसन हैज़ एडमायरेबली टॉट द रीडर व्हाट टू एडमायर इन मिल्टन, कि एडिसन ने एडमायरली ये बताया है कि मिल्टन में एडमायर करना क्या है। दिस स्पेशली ट्रू ऑफ द बुक ऑन द टू, वेयर एडिसन हाईलाइट द रिचनेस दिखाई उसने पोएम की, वाइल गाइडिंग द रीडर को मॉरली गाइड करके। टी.एस. एलियट जो है हाउएवर थॉट करा कि एडिसन समटाइम मिसरीड मिल्टन बाय जजिंग हिम अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल स्टैंडर्ड के थ्रू उसको जज कर रहा है। एलियट आर्ग्यू करा कि सैटर्न कैरेक्टर इज मोर कॉम्प्लेक्स है देन एडिसन अलाउ करता है, उससे ज़्यादा सैटर्न का कैरेक्टर जो है कॉम्प्लेक्स है। स्टिल एडिसन वर्क रिमेन वैल्यूएबल फॉर हिज क्लैरिटी और मोरल साइड के लिए जो उसका वर्क है वो रहता है। इंपॉर्टेंस क्या है एडिसन की ऐसे ऑन बुक 2 में, इट हेल्प पॉपुलराइज करेगा मिल्टन अमंग 18th सेंचुरी रीडर, जिसने पैराडाइज लॉस को डिफिकल्ट मानी उसके लिए इजी हो गया। इट गिव वन ऑफ द फर्स्ट बैलेंस व्यू देगा सैटर्न कैरेक्टर का। इट शोज कैसे लिटरेचर मोरालिटी कैन भी इकट्ठी क्रिटिसिज्म में कंबाइन करी जा सकती है। ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो पीरियोडिकल क्रिटिसिज्म है वो एक पब्लिक और एसेसिबल आर्ट बन सकता है। फिर आता है कंक्लूजन क्या है, एडिसन ऐसे ऑन बुक 2 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एक फाइन पीस है अर्ली क्रिटिसिज्म का। इट ब्रिंग्स आउट द ड्रामेटिक पावर को लेके आता है, ये इमेजिनेशन और मोरल डेप्थ लेके आता है मिल्टन पोइट्री के। एडिसन प्रेजेस द बिल्डेंस ऑफ हेल, काउंसिल द बोल्डनेस ऑफ सैटर्न एंड द सब्लिमिटी ऑफ मिल्टन डिस्क्रिप्शन वाइल ऑल्सो मेंटेनिंग अ मोरल फ्रेमवर्क। इस बैलेंस्ड व्यू क्या है कि एलिगेंट स्टाइल, एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता है, मेक इस एक ऐसे को लॉन्ग लास्टिंग कंट्रीब्यूशन देता है इंग्लिश क्रिटिसिज्म में। इवन टुडे आज भी इस साइड हेल्प रीडर्स एंड अंडरस्टैंड द पावर एंड सीरियसनेस मिल्टन एपिक विजन की दिखाएगी। यूज़ ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी इन द एसे ऑफ जोसेफ एडिसन में, ये अलग क्वेश्चन है, कंप्लीट होगा यहाँ पे। यहाँ से नया क्वेश्चन शुरू होता है कि यूज़ ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी इन द एसे ऑफ जोसेफ एडिसन में क्या क्या है। जोसेफ एडिसन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज है 18th सेंचुरी की, इज वेल नोन फॉर हिज एलिगेंट, पोलाइट एंड रिफाइंड यूज़ ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी। इसके ऐसे में यूज़ किया जाता है एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द स्पेक्टेटर के कॉन्ट्रीब्यूटर के थ्रू। एडिसन ने यूज़ किया इस डिवाइस को नॉट टू मॉक पीपल, हार्शली उसको मॉक करने के लिए, बट टू करेक्ट द फॉलीज एंड वीकनेस ऑफ सोसाइटी इन जेंटल एंड इंटेलिजेंट वे में उसकी जो फॉलीज है उसको यूज़ किया। हिज ह्यूमर वॉज कभी वल्गर नहीं था या ऑफेंसिव नहीं था, बट हमेशा एक ग्रेस, सिविलिटी और मोरल पर्पस था उसके पीछे। जेंटल ह्यूमर टू करेक्ट सोशल मैनर्स को, जेंटल ह्यूमर ताकि वो सोशली चीज़ों को करेक्ट कर सके। एडिसन ह्यूमर इज़ ओपन यूज टू रिफॉर्म, सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए यूज़ किया गया। ही बिलीव दैट लेफ्टर कुड बी अ वे ऑफ इम्प्रूविंग पीपल बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। इन मैनी एसेज ही पॉइंट आउट, उसने क्या पॉइंट आउट किया कि एब्सर्डिटी इन फैशन, एजुकेशन और कन्वर्जेशन में, बट ही नेवर इंसल्ट और ह्यूमिलेट, उसने कभी किसी को इंसल्ट या ह्यूमिलेट नहीं किया। हिज स्टाइल इज नोन एज, उसका करेक्टिव ह्यूमर स्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल इन द ऐसे फीमेल ओरेटर में ही जेंटली मॉक्स वीमेन हु इमिटेट द लाउड एग्रेसिव स्टाइल जो पॉलिटिशियंस का फॉलो करते हैं उनको। ही राइट द प्लेफुल एग्जरेशन बट मेक एक क्लियर मॉरल पॉइंट बनाता है, मॉडरेशन और ग्रेस इन स्पीच। देयर इज नथिंग टू सो इल ब्रेड एज द हैबिट ऑफ टॉकिंग incessantly. Such humor is refined as corrective but harsh नहीं है और bitter नहीं है। Irony as a subtle weapon
की तरह यूज़ किया। एडिसन ऑफन यूजेज आयरनी टू एक्सपोज फुलिशनेस को दिखाने के लिए। आयरनी का मतलब है समथिंग जहाँ पे रियल मीनिंग जो अपोजिट होता है, जो हमने वर्ड्स यूज़ किए उसके। हिज आयरनी कभी क्रूअल नहीं थी, ये सटल थी, क्लेवर थी, एम्ड क्या किया रीडर को रिफ्लेक्ट करने में रियल मैसेज को। फॉर इंस्टेंस इन एसेस ऑन सर रोजर डी कोवलरी, एडिसन ने प्रेजेंट किया उसको बैरोनेट एज अ काइंड बट ओल्ड फैशन मैन की तरह। वाइल वी लाफ एट सर रोजर स्ट्रेंजर मैनर्स पे हम हंसते हैं, वी ऑल्सो एडमायर उसकी ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी पे भी हम एडमायर करते हैं उसे। ये मिक्सचर जेंटल ह्यूमर का अफेक्शनेट आयरनी मेक्स कैरेक्टर को रियलिस्टिक और लवेबल बनाती है। इन द एसेस सर रोजर एट द एस साइज, द नरेटर ने रिपोर्ट किया कैसे सर रोजर इंटरप्ट करेंगे कोर्ट प्रोसीजर को अननेसेसरी कमेंट्स के साथ। आयरनी यहाँ लाई करती कि हिज डिज़ायर टू हेल्प एक्चुअली कॉज डिसऑर्डर, कि उसने जो उसका था कि मुझे हेल्प करनी है, वो उससे क्या हुआ, डिसऑर्डर क्रिएट हुआ। बट एडिसन डज नॉट रिडिकुल हिम, बट एडिसन ने उसको धमकाया नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाया। ही लेट्स द रीडर स्माइल एट हिज इनोसेंस, और उसने क्या किया, रीडर को अलाउ किया भी वो कितना इनोसेंट है इस चीज़ को लेकर। यूज़ ऑफ सेटेरिकल ह्यूमर, माइल्ड सेटायर यूज़ किया गया। ऑल्दो एडिसन अवॉइड हार्श सेटायर को उसने अवॉइड किया। ही डज यूज माइल्ड सेटायर टू अटैक हिपोक्रेसी, उसने माइल्ड सेटायर को यूज़ किया हिपोक्रेसी पे अटैक करने के लिए। वैनिटी एंड इग्नोरेंस, हिज एसे ऑन द नेम ऑफ द स्पेक्टेटर शोज कैसे हिज गोल क्लियरली टू मेक वर्च्यू अट्रैक्टिव एंड रिडिकल द फॉल्स एंड सोसाइटी इन अ लाइट हार्टेड वे में वो करे चीज़ों को। ही राइट्स आई शैल एंडेवर टू एनलिव इन मोरालिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मोरालिटी। ये शो करता है कि एडिशन ह्यूमर जो है वो ऑलवेज बैलेंस था मॉरल सेंस के साथ। ही वांटेड टू इम्प्रूव रीडर विदाउट हर्टिंग, उनकी फीलिंग्स को हर्ट किए बिना। ह्यूमर क्या कैरेक्टर स्केचेस में, एडिशन क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर लाइक सर रोजर डी कोवरी, विल विम्बल एंड द स्पेक्टेटर हिमसेल्फ शो करेगा हिज गिफ्ट फॉर ह्यूमरस कैरेक्टराइजेशन के लिए। दीज कैरेक्टर आर नॉट जस्ट फनी, ये फनी नहीं है, दे रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ पीपल सीन इन द डेली लाइफ, जो डेली लाइफ में जिस तरह के लोग देखते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। विल विम्बल फॉर एग्जाम्पल एक मैन ऑफ गुड नेचर बट विदाउट एम्बिशन का है। एडिसन ने उसको स्माइल के साथ डिस्क्राइब किया कैसे उसकी यूजफुलनेस स्मॉल थिंग में विद जेंटली pointing out its lack of purpose. In contrast to sarcastic tone of his contemporary Jonathan Swift, एडिसन ह्यूमर जो है cheerful और वार्म है। फिर आता है आयरनी इन सोशल ऑब्जर्वेशन में क्या है। इन मैनी एसेज में एडिसन ने ऑब्जर्व किया सोसाइटी और पॉइंट आउट किया उसकी ऑडिटीज़ को आयरनिक डिटैचमेंट के साथ। इन दिस एसे द एक्सरसाइज ऑफ द फैन, ही आयरनिकली ट्रीट द यूज ऑफ फैन बाय फैशनेबल लेडीज एज इफ इट वर अ मिलिट्री आर्ट। अच्छा, उसने ये चीज़ शो करी कि फीमेल्स जो है वो फ़ैन को यूज़ करती है जैसे कि वो मिलिट्री आर्ट हो, यानी कोई गन वगैरह इस तरीके से। वुमेन आर आर्म्ड विद फैन एज मैन आर विद स्वॉर्ड, वुमेन जो है वो आर्म्स के साथ वो है फैंस के साथ आर्म्ड है जैसे आदमी स्वॉर्ड्स के साथ होते हैं। हेयर आयरनिक एग्जैजरेशन मेक्स द ऐसे ह्यूमरस बनाते हैं वाइल ऑल्सो शोइंग द वैनिटी और आर्टिफिशियल मैनर दिखाते सोसाइटी के। ह्यूमर दैट अपील टू द मिडिल क्लास, ह्यूमर जो मिडिल क्लास को अपील करता है वो क्या। एडिसन ह्यूमर इज डिजाइन टू प्लीज एंड गाइड द अर्बन मिडिल क्लास को करता है हु वर द मेन रीडर्स से स्पेक्टेटर के। ही नेवर ऑफेंड, इंस्टेड ही यूजेस ग्रेसफुल विट टू विन रीडर्स हार्ट एंड लेट देम टू मॉरल रिफ्लेक्शन की तरफ लेके जाता है। हिज ऐसे कंबाइन पोलाइटनेस को शार्प ऑब्जर्वेशन को, दैट्स वाई हिज ह्यूमर हमेशा टाइमलेस रहता है। कंक्लूजन क्या है, जोसेफ एडिसन ऐसे फुल ऑफ ह्यूमर से भरे हुए हैं, आयरनी से भरे हुए हैं, बट ऑलवेज विद एलिगेंस, गुड टेस्ट और मॉरल पर्पस के साथ होते हैं। ही बिलीव्ड इन करेक्टिंग सोसाइटी फॉल्ट्स थ्रू जेंटल लाफ्टर के थ्रू, नॉट क्रिटिसिज्म के थ्रू उसने नहीं किया, बट लाफ्टर के थ्रू उसने उसके वो दिखाया। हिज ह्यूमर जो रिफाइंड था, इंटेलिजेंट था, पोलाइट था, ऑफन शोइंग जो फुलिशनेस दिखा रहे हैं पीपल के जो विदाउट बीइंग क्रूअल। हिज आयरनी सटल है, ऑफन मिक्सड विद सिंपैथी और अफेक्शन के साथ भरी हुई है। दो थ्रू हिज यूनिक कॉम्बिनेशन थ्रू एडिशन ने एस्टेब्लिश किया हिमसेल्फ को मास्टर ऑफ ग्रेसफुल ह्यूमर के साथ, एथिकल विट, सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर एसेइस्ट के लिए। अब आता है ये अगला क्वेश्चन हमारा, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिकल ऐसे इन द 18th सेंचुरी और उसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ा है इंग्लिश लिटरेचर पे। 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड वॉज अ पीरियड था जो ग्रेट लिटरेरी ग्रोथ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डेवलपमेंट उस टाइम पे क्या था, राइज ऑफ पीरियोडिकल ऐसे, यानी पीरियोडिकल यानी जो रेगुलर टाइम में आते हों। द पीरियोडिकल ऐसे बिकम एक पॉपुलर मीडियम बन गया फॉर डिस्कसिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूडिंग मैनर, मॉरल, पॉलिटिक्स, रिलीजन, एजुकेशन और डेली लाइफ को डिस्कस करने का इंपॉर्टेंट वे बन गया। ये शॉर्ट था, इनफॉर्मल था, पब्लिश रेगुलरली न्यूज़पेपर और जर्नल में रेगुलरली पब्लिश होता था, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू, जो कॉमन रीडर्स को एक्सेसिबल बनाता था। ओरिजिन एंड बैकग्राउंड का, द राइज ऑफ द पीरियोडिकल ऐसे वाज मेड पॉसिबल बाय सेवरल हिस्टोरिकल एंड
सोशल फैक्टर्स के थ्रू ये बनाएगा। द ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास लेड टू द मोरल लिटरेट रीडर हु वर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट कल्चर एंड सोसाइटी। एक तो उन लोगों की मिडिल क्लास की ग्रोथ हुई जो कल्चर और सोसाइटी के बारे में पढ़ना चाहते थे। द एक्सपेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस का एक्सपेंशन हुआ। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री प्रोवाइडेड टेक्निकल मीन्स टू पब्लिश ऐसे रेगुलरली, और न्यूज़पेपर सोसाइटी ने उनको वे दिया, उनको रेगुलरली। ये ओरिजिन है, बैकग्राउंड कहाँ से आया अभी पीरियोडिकल ऐसे का। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंटरेस्ट था रैशनल थिंकिंग में, पोलाइट बिहेवियर में और मॉरल डिस्कशन में। वैल्यू सपोर्टेड बाय जो एनलाइटमेंट के थ्रू सपोर्ट करी। ये इसने राइट एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया उसकी ग्रोथ के लिए पीरियोडिकल ऐसे एज अ न्यू इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म के रूप में। द टेटलर आया 1709 में, ये रिचर्ड स्टील का आया। द बिगनिंग ऑफ द पीरियोडिकल ऐसे इज ऑफन मार्क्ड बाय द लॉन्च ऑफ टेटलर इन द 1709 बाय रिचर्ड स्टील के थ्रू हुआ। स्टील एम्ड एट टू प्रोवाइड नॉट जस्ट न्यूज़ बट ऑल्सो मॉरल इंस्ट्रक्शन भी दी उसने एंटरटेनमेंट के लिए। ही रोट अंडर द सूडोनम इसाक बिकरस्टाफ के नाम पे उसने रोट किया एंड पब्लिश ऐसे थ्री टाइम्स इन अ वीक। एक वीक में उसके 3 बार ऐसे पब्लिश होते थे। टेटलर का फीचर्स कहते हैं मिक्स थे न्यूज़ और ऐसेज। प्रमोटेड पोलाइट मैनर्स और मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट किया। जेंटल ह्यूमर और सटायर को यूज़ किया। फोकस्ड ऑन, ये किस पे, सिटी लाइफ पे फोकस थे, कॉफ़ी हाउस कल्चर पे और डेली बिहेवियर पे। स्टील ऐसे जो है लेट द फाउंडेशन फॉर व्हाट पीरियोडिकल ऐसे वुड बिकम। स्टील के जो ऐसे हैं उसने जो पीरियोडिकल ऐसे बने ना, स्टील ने ही फाउंडेशन रखी उसकी, स्टील ऐसे ने। शॉर्ट थे, पर्सनल थे, रिफ्लेक्टिव पीस थे जो एडुकेटेड और एम्यूज थे उस टाइम पे। स्पेक्टेटर 1711 में एडिसन एंड द स्टील, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिकल ऐसे में। स्पेक्टेटर से जो 1711 में शुरू किया गया बाय जोसेफ एडिसन के थ्रू और रिचर्ड स्टील के थ्रू। पब्लिश डेली, द स्पेक्टेटर बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर बन गया। सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर इंग्लिश प्रोज और पब्लिक टेस्ट के लिए उसने हाई स्टैंडर्ड को किया। कंट्रीब्यूशन किया स्पेक्टेटर का। इंट्रोड्यूस कैरेक्टर लाइक सर रोजर डी कवलरी हु प्रेजेंटेड, जो आइडियल इंग्लिश जेंटलमैन को रिप्रेजेंट करते थे, वो दिखाया। कवर टॉपिक जैसे रिलीजन, फिलॉसफी, फैमिली, एजुकेशन, वुमेन इश्यूज एंड लिटरेचर, इन चीज़ों को दिखाया। प्रोमोटेड बैलेंस्ड मॉरल वैल्यूज़ को दिखाया। रेशनैलिटी एंड पोलाइट बिहेवियर को उसने शो किया। रिटन इन एलिगेंट, क्लियर और एक्सेसिबल प्रोज में लिखा गया है। एडिसन स्टाइल एंड स्टील बिलीव्ड देयर पर्पस वे वॉज टू इम्प्रूव पब्लिक टेस्ट। एज एडिसन क्या लिखता है, I shall endeavour to enliven morality with wit and to temper wit with morality. दिस शो एक कैसे पीरियोडिकल ऐसे एक मॉरल गाइड और सोशल मिरर मिला। ये द रैम्बलन एंड आइडियल, ये सैम्यूल जॉनसन के। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिकल ऐसे क्या थी, सैम्यूल जॉनसन हु पब्लिश रैम्बलन 1750 से 52 के बीच में, और लेटर आइडलर आया 58 से 60 में। अनलाइक और एडिसन और स्टील की तरह नहीं, जॉनसन ऐसे जो वो ज़्यादा सीरियस थे, फिलोसफिकल थे और रिफ्लेक्टिव थे। उसने लिटरेचर को डिस्कस किया, ह्यूमन सफरिंग को, मोरालिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। फीचर क्या है जॉनसन पॉलिटिकल एसिस के, मॉरल, फॉर्मल एंड वेट था स्टाइल में, ज़्यादा मॉरल और साइकोलॉजिकल इशू पे उसने काम किया। लेस फोकस ऑन सोशल मैनर्स और मोर यूनिवर्सल ट्रूथ पे उसने काम किया। थ्रू जॉनसन स्टाइल वॉज लेस ह्यूमरस था। हिज वर्क एलिवेटेड द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल सीरियसनेस दिखाई पीरियोडिकल एसिस की। एडवेंचर्स, द वर्ल्ड एंड द लेटर जर्नल क्या है। ओवर द 18th सेंचुरी में पीरियोडिक लाइक द एडवेंचर, द वर्ल्ड, द कॉनोइजर कंटिन्यूड द, इस ट्रेडिशन को इन्होंने कंटिन्यू रखा। ये पेपर जो है वो वेरियस ऑथर के द्वारा लिखे गए, कवर्ड सिमिलर थीम्स, यही सोशल मैनर्स, मॉरल वैल्यूज़, लिटरेचर, इन्हीं चीज़ों को इन्होंने कवर किया। डू नॉट एज पॉपुलर एज अ स्पेक्टेटर, जितने ये पॉपुलर नहीं हुए, ये कॉन्टिन्यूड इंटरेस्ट दिखाया यूजिंग ऐसे टू शेप द पब्लिक ओपिनियन। इन्फ्लुएंस क्या है इंग्लिश लिटरेचर पे इनका। द इम्पैक्ट ऑफ द 18th सेंचुरी पीरियोडिकल ऐसे ऑन इंग्लिश लिटरेचर पे क्या था, वॉज वाइड और लास्टिंग था। राइज ऑफ ऐसे एक लिटरेरी फॉर्म की तरह। द पीरियोडिकल ऐसे एस्टेब्लिश किया ऐसे एज अ रिस्पेक्टेड लिटरेरी जॉनर था। राइटर्स लाइक चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट एंड इवन मॉडर्न ऐसे लाइक जॉर्ज ऑरवेल वर इन्फ्लुएंस थे इस ट्रेडिशन से। डेवलपमेंट ऑफ प्रोज स्टाइल, पीरियोडिकल एसेज लाइक एडिसन हेल्प अ क्लियर, ग्रेसफुल और पोलाइट प्रोज स्टाइल को दिया इन्होंने, विच बिकम जो स्टैंडर्ड बन गया गुड इंग्लिश राइटिंग का। डॉक्टर जॉनसन ने प्रेस किया एडिसन स्टाइल एज द मॉडल ऑफ प्योर एंड एलिगेंट इंग्लिश प्रोज। एजुकेशन हुई मिडिल क्लास की। द पीरियोडिकल ऐसे वर मेंट फॉर द मिडिल क्लास रीडर के लिए ही बने थे। दे सर्व्ड एज अ मॉरल और कल्चरल एजुकेशन का रोल प्ले किया। टीचिंग रीडर्स अबाउट गुड बिहेवियर, पोलाइट कन्वर्जेशन और रैशनल थिंकिंग के बारे में बताया। फाउंडेशन क्या थी मॉडर्न जर्नलिज्म की। द पीरियोडिकल ऐसे इज़ द एंसेस्टर मॉडर्न एडिटोरियल कॉलम्स के, ओपिनियन
पीसीस के एंड मैगजीन आर्टिकल के। इट शो दैट जर्नलिज्म कुड बी यूज नॉट ओनली फॉर न्यूज़ बट ऑल्सो फॉर लिटरेरी एक्सप्रेशन के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है और सोशल रिफ्लेक्शन के लिए भी। कैरेक्टरिस्टिक्स और रियलिज्म क्या था? थ्रू कैरेक्टर लाइक सर रोजर डी कवरी द पीरियोडिकल ऐसे डेवलप अर्ली फॉर्म्स ऑफ रियलिस्टिक कैरेक्टर पोर्ट्रेट इन्फ्लुएंस किया लेटर नॉवेलिस्ट लाइक फील्डिंग, ऑस्टन और डिकन, इनको भी इन्फ्लुएंस किया। द 18th सेंचुरी पीरियोडिकल ऐसे एक मेजर लिटरेरी इनोवेशन था। इट ब्लेंडेड जर्नलिज्म को लिटरेचर के साथ, ह्यूमन को मोरालिटी के साथ, इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन को सोशल कमेंट्री के साथ। थ्रू द वर्क ऑफ लाइक एडिसन, स्टील एंड जॉनसन इट बिकेम एक पावरफुल टूल बन गया शेपिंग पब्लिक ओपिनियन और लिटरेरी टेस्ट को। इट्स लेगेसी कैन स्टिल बी सीन इन द मॉडर्न ऐसे में देखी जा सकती है एडिटोरियल पेज में और पर्सनल कॉलम में। इट रिमेन ए की अचीवमेंट रहा एनलाइटमेंट इंग्लैंड का, रिप्रेजेंटिंग द एज ऑफ स्पिरिट, रीजन, सिविलिटी एंड रिफ्लेक्शन। ये यहाँ ही ख़त्म हो गया हमारा। द न्यू क्लासिकल एज एज द एज ऑफ रीजन, विट एंड रिस्ट्रेन एंड The neoclassical age of reason, wit, restraint and prose. The neoclassical age in English literature refers to the period roughly between 1660 और 1798 के बीच का पीरियड है, which include जिसमें रिस्टोरेशन पीरियड है, अगस्टिन एज एंड एज ऑफ जॉनसन किया। इट फॉलोड रेनेसांस एंड प्रोसीडेड द रोमांटिक एज। न्यूक्लासिकल एज रेनेसां के तो बाद आई और रोमांटिक एज से ये पहले आई, इन दोनों के बीच में। दिस एरा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाई क्लासिकल लिटरेचर से डीपली इन्फ्लुएंस है, स्पेशली दैट ऑफ रोम, ग्रीक एंड वॉज मार्क बाय रेशनल थॉट से ये मांग रहा है। Intellectual clarity, balanced expression and formal style. Scholar often describe it as of reason, wit and restrained prose की दिखाते हैं, as these quality shaped its well literature, philosophy और overall world view को ये show करते हैं। Age of reason क्या है? The neoclassical age is often called the age of reason because it is celebrated rational thinking, logic and order over emotion और imagination पे ये based होती है। This emphasis on reason was influenced by Enlightenment movement यूरोप में आया, which promoted science, intellect और secular thinking को इसने promote किया। Writer of this time believed that human beings are rational creature। इस टाइम के राइटर क्या बिलीव करते थे कि ये ह्यूमन बीइंग जो रैशनल क्रिएचर है, दैट सोसाइटी शुड बी गाइडेड बाय रीजन, और ये दिमाग से सोसाइटी जो है वो चलनी चाहिए, एंड मॉरल प्रिंसिपल, ना कि पैशन और अंधविश्वास से। लिटरेचर ड्यूरिंग इस टाइम पे ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, ऑफन शोइंग सोशल वर्ल्ड एज ए प्लेस गवर्न बाय लॉजिक, डेकोरम और यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ ये चीज़ें चलनी चाहिए। जॉन लॉक पॉलिटिकल राइटिंग एंड सर इसैक न्यूटन साइंटिफिक डिस्कवरीज एनकरेज द रिलायंस ऑफ रीजन, ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है। अलेक्जेंडर पोप ने इस ऐसे को लिखा मैन पे, नो देन दे सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गो टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। ये शो करता है कि शिफ्ट इज इन फोकस फ्रॉम डिवाइन मैटर से अब ह्यूमन नेचर पे आ गया, लॉजिक पे आ गया और अंडरस्टैंडिंग में आ गया। ठीक है। एज ऑफ विट कैसे कही जा सकती है? द न्यू क्लासिकल एज जो है इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ विट भी कहा जा सकता है। हेयर विट रेफर्स टू द इंटेलेक्चुअल शार्पनेस को दिखाते हैं, क्लेवरनेस को और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, ना कि सिर्फ ह्यूमर्स को। राइटर जैसे पोप है, स्विफ्ट है, एडिसन है, ड्राइडन है, इन्होंने विट को यूज़ किया टू एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉरल और सोशल इश्यूज़ को इन एन एंटरटेनिंग और इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग वे में। अलेक्जेंडर पोप इन हिज रेप ऑफ लॉक में इसने यूज़ किया क्या हीरोइक कपलेट एंड सेटायर टू मॉक द वैरायटी ऑफ अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को मॉक करने के लिए। जोनाथन स्विफ्ट इन हिज वर्क लाइक गुलिवर ट्रैवल एंड अ मोडेस्ट प्रपोजल यूजिंग बाइटिंग विट एंड आयरनी टू क्रिटिसाइज किया पॉलिटिकल करप्शन और सोशल इनजस्टिस को। ये राइटर बिलीव करते हैं कि जो विट है व्हेन कंबाइंड विद रीजन के साथ कंबाइन करी जाए कुड एक्सपोज हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर सकती है और मॉरल क्लैरिटी को लाती है। इन्होंने यूज़ किया सटायर एज अ टूल फॉर सोशल रिफॉर्म के लिए। एज पॉप फेमसली रोट, ट्रू विट इज नेचर नॉट टू एडवांटेज ड्रेस बट ऑफन वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस। विट इन द सेंस वॉज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन का था, इंटेलिजेंट एक्सप्रेशन का, एडमायर जो इसकी क्लैरिटी और ब्यूटी के लिए एडमायर किया जाता है। फिर आ जाती है एज ऑफ रीस्ट्रेंट क्या है। अनदर की फीचर क्या है न्यू क्लासिकल लिटरेचर का? रीस्ट्रेंट। राइटर इस पीरियड के इन्होंने एक डेकोरम का रूल प्ले किया, बैलेंस का और मॉडरेशन का। वो बिलीव करते थे कि लिटरेचर जो है वाइल्ड और पैशनेट नहीं होना चाहिए बट एक डिसिप्लिन और फॉर्मल होना चाहिए, इमिटेटिंग द ऑर्डर सीन इन द क्लासिकल वर्क ऑफ होमर, वर्जिल और होरेस में दिखा। आइडल रीस्ट्रेंट इज सीन इन द यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट दिखा, जो स्ट्रक्चर और कंट्रोल को दिखा रहा है। फोकस ऑन जनरल ट्रूथ पे और यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर पे करना चाहिए, ना कि पर्सनल फीलिंग और इंडिविजुअल पे फोकस करना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ इमोशनल एक्सेस फेवरिंग क्लैरिटी, हारमोनी एंड यूनिटी। इमोशनली खुद का एक्सेसिव नहीं होना चाहिए।
इन ट्रेजिडी और कॉमेडी में दिस मीट कंट्रोल इमोशन, प्रॉपर लैंग्वेज एंड अडेरेंस टू क्लासिकल यूनिटीज, टाइम, प्लेस और एक्शन। इवन सैमुअल जॉनसन इन हिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एम्फेसाइज किया कि पोइट्री जो है वो टीच करनी चाहिए और डिलाइट करनी चाहिए वाइल फॉलोइंग रूल्स ऑफ, जो गुड टेस्ट को फॉलो करे। दस द लिटरेचर इस पीरियड का वो केओटिक नहीं था और सेंटिमेंटल नहीं था, बट मेजर पॉलिश था, गवर्न बाय ट्रेडिशन और रीजन से। एज ऑफ प्रोज क्यों कही जाती है? 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज, जिसको एज ऑफ प्रोज भी कहा जाता है, नॉट बिकॉज पोइट्री डिसअपियर्ड, क्योंकि इसका बट बिकॉज प्रोज जो है इसमें वो डोमिनेट लिटरेरी फॉर्म बन गई, स्पेशली एसेज में, जर्नलिज्म में, नॉवेल्स में, मॉरल राइटिंग में। राइटर जैसे जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, डेनियल डेफो, सैमुअल जॉनसन, ये एलिवेट कर दिया इन्होंने इंग्लिश प्रोज को एक नए हाइट ऑफ एलिगेंस और क्लैरिटी पे। एडिसन एंड स्टील थ्रू द स्पेक्टेटर एंड टाटलर क्रिएटेड द पीरियोडिकल ऐसे शॉर्ट कन्वर्जेशन प्रोज बनाए जो कमेंटेड डेली लाइफ पे कमेंट करते थे, मैनर्स पे और मॉरल्स पे। डेफो विद रॉबिन्सन क्रूजो इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहलाता था, राइटिंग रियलिस्टिक प्रोज नरेटिव लिखे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में। सैमुअल जॉनसन विद द रैम्बलर एंड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज contributed immensely to prose style में उन्होंने immensely contribute किया vocabulary पब्लिक डिस्क्लोजर में। these writer believe किया कि गुड प्रोज शुड बी क्लियर होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और मॉरली अपलिफ्टिंग होनी चाहिए। ये बिलीव्ड कि एक स्टाइल जो फॉर्मल हो, एसेसिबल और एलिगेंट और सिंपल भी। इन्फ्लुएंस क्या है इसका इंग्लिश लिटरेचर पे? न्यू क्लासिकल एज हैज़ अ डीप और लास्टिंग इन्फ्लुएंस है इंग्लिश लिटरेचर में। इट स्टैंडर्डाइज इंग्लिश प्रोज और क्रिएटिव रूल्स बनाए कॉम्पोजिशन और टेस्ट के। इसने ऐसे डेवलप किया नॉवल, सटायर, जर्नलिज्म एज अ मेजर लिटरेरी फॉर्म्स के ऊपर। फाउंडेशन रखी मॉरल क्रिटिसिज्म और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की। इंस्पायर किया फ्यूचर लिटरेरी मूवमेंट्स को रिएक्ट करने का आइदर बाय फॉलोइंग इट्स वैल्यू लाइक इन अर्ली रोमांटिसिज्म और रिबेलिंग अगेंस्ट देम। वाइल लेटर राइटर लाइक जैसे रोमांटिक्स हैं क्रिटिसाइज किया न्यू क्लासिकल लिटरेचर को थ्रू फॉर्मल और रेशनल बनने के लिए। मॉरल रिकोगनाइज किया इसका डिसिप्लिन, क्लैरिटी एंड सोशल वैल्यू। कंक्लूजन क्या है इसका? जो न्यू क्लासिकल एज है वो ट्रूली डिजर्व कर रही है इसका टाइटल एज ऑफ रीजन, विट, क्रिस्टियन और प्रोज। इट्स राइटर वैल्यू नेशनल थॉट, मॉरल पर्पस, लिटरेरी एलिगेंस को शो किया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो किया। उनका यूज़ जो हुआ सटायर का, ऐसे का, पॉलिश प्रोज के लिए उन्होंने हेल्प किया, नॉट जस्ट शेप द लिटरेचर ऑफ देयर टाइम, उनके लिटरेचर के लिए, बट ऑल्सो द टेस्ट एंड वैल्यू ऑफ मॉडर्न इंग्लिश सोसाइटी को सुधारने के लिए किया। इवन टुडे आज भी देयर एम्फेसिस और बैलेंस और लॉजिक एंड क्लैरिटी कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म और राइटिंग को कंट्रीब्यूट करती है। थैंक यू सो मच। आज इसमें ये कंप्लीट हो गई हमारी ये यूनिट, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में।